So, hello guys, greetings of the day. Myself Mahato Shailesh Kumar, and in this particular video lecture, we are going to discuss about our country India. That is very important for the knowledge purpose as well as for the government exam preparation purpose. So, as far as concerned, India is a country of vast geographical expanses. Okay. It is bound by the lofty Himalayas, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean in the south. India has an area of almost 3.28 million square kilometer. Okay, the north-south extent, that is from Kashmir to Kanyakumari, is about 3200 kilometer, and the west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 kilometers. The Great Indian Desert, northern plains, and the uneven plateau surfaces, coast, and islands prevent a diversity of landscape in India. And it is the fact that India is the second most populous country of the world after China. So, on the basis of location settings, India is found that जो हमारा इंडिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो हमारे इंडिया से पास होता है. ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड्स. ये सब हमने मेजरमेंट्स स्केल हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा है, लेकिन आज फिर से हम इनको देखेंगे. ओके, so from west to east, India extends from 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east longitude. Okay, that is the thing. So if we divide the world into eastern and western hemisphere, our country will be on the eastern hemisphere. Okay, now let us see the India's neighbors. So you can see if you will observe carefully in the map, you can see that India's neighbor are Pakistan, Afghanistan, Tibet, China, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, okay, and some parts of Afghanistan also there. अफगानिस्तान भी हमारा इंडिया का एक नेबर है, लेकिन अब अफगानिस्तान नेबर जैसा रहा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है इंडिया का, वो हमारा पूरा इंडिया का नहीं है. मीन्स इंडिया का ही है, लेकिन वो कुछ पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है और कुछ पार्ट जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है. जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो पीओके है, मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. और ये वाला जो पार्ट है वो अक्साई चीन, इसको अक्साई चीन बोलते हैं, और वो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है. और जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है उसको हम गिलगिट बल्तिस्तान बोलते हैं. तो मैप के हिसाब से तो देखिए, गिलगिट बल्तिस्तान का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ देखिए लग रहा है. इसका मतलब ये इंडिया का एक नेबर है, क्योंकि ये इंडिया का एक पार्ट नहीं है. मतलब इंडिया का पार्ट है लेकिन इंडिया द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं है, तो अफगानिस्तान हमारा नेबर नहीं माना जाएगा. लेकिन अफगानिस्तान हमारा नेबर होना चाहिए, बिकॉज इंडिया का वो पार्ट है. गिलगिट बाल्टिस्तान पहले इंडिया का हुआ करता था, लेकिन कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया. दरअसल अक्साई चीन भी पाकिस्तान ने ही ऑक्यूपाई किया था, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट उन लोग ने चाइना को ये अक्साई चीन दे दिया. ये वाला हिस्सा जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, ये वाला हिस्सा. और ये वाला हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है. आप लोग तो हालांकि आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में भी कैसे हालात चल रहे हैं. वहाँ पे तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है. ओके, सो that's it about the border neighbor of India. So म्यांमार भी एक नेबर है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, इंडिया. और हाँ, एक और बात, इंडिया के जो नीचे वाला जो हिस्सा है श्रीलंका के साथ भी है, लेकिन वो बॉर्डर नहीं बनाता. ओके, हमारे लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है. ओके, और इंडियन आइलैंड्स लक्षद्वीप है जो कि इंडिया का है, मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार, वो इंडिया में ही कंसिडर्ड होते हैं. ओके, सो ये हमारा एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का. इस पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा जो था वो गिलगिट बाल्टिस्तान था, जो कि पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड है.
और ये जो हिस्सा था वो अक्साई चीन था। तो ये दोनों जो हिस्से पड़ते हैं हमारे लद्दाख में ही पड़ता है। और यहाँ पे हमारा नेबर पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे है। सो दिस आर द जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे अरेबियन सी देख पाएंगे, बे ऑफ बंगाल देख पाएंगे और बहुत सारी इंडियन स्टेट्स को भी देख पाएंगे। ये हमारा दीव एंड दमन है, ये वाला प्योरली ये वाला हिस्सा जो हमारा है वो दीव एंड दमन वाला हिस्सा है। यस, दिस इज़ द पार्ट जो कि एक टेरिटरी के जैसे फॉर्म करता है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन ओशन है, जो कि इंडिया के नीचे जो है ओशन है, उसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। और यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है। मीन्स जो शिप और बोट से सामानों को शिप के माध्यम से यहाँ से दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है। तो इंडियन ओशन एक बहुत अच्छा पार्ट है, मीन्स एक प्योर रेफरेंस है। मीन्स यहीं से मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ओशन। और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के पास 9 यूटीज़ हैं, उसमें दिल्ली जो है वो एक ऐसा यूटी है जो कि इंडिया का कैपिटल भी है। ओके, सो इंडिया में बहुत ही वेरिड लैंग्वेजेस है, वेरिड कल्चर है। सो इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस है। बहुत यूनिक कल्चर है, विविड कल्चर है, जो कि टूरिस्ट भी दूसरे दूसरे कंट्री से देखने आते हैं। तो इंडिया जो है एक टूरिस्ट के लिए अच्छा लोकेशन है। ओके, बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की। तो इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड, स्टैंडिंग्स एज सेंटिमेंटल्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयास। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, प्लेटूज, प्लेन, कोस्ट, माउंटेन्स, आइलैंड, ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ लेक्चर में देखे हुए हैं। बात करते हैं कि एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है। तो दिस आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रोड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन दी बेसिन्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिपॉजिट्स की बात की थी। तो एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो एक पत्थर है, मान लीजिए एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इस पे बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं। मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है। मान लीजिए कि कभी फ्लड आया तो इस पत्थर के ऊपर से एक इम्पैक्ट डाल के फ्लड जाने वाला है। मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर नहीं है, ताकि ये ऐसा नहीं कि ये फ्लड के साथ बह गया। मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा। ओके, उसके मिनरल्स, उसकी एलुवियल डिपॉजिट्स को अपने साथ दूसरी जगह पे ले जाता है। ओके, रेन की वजह से भी बहुत इस पे इरोजन होते रहता है। मीन्स कंटिन्यूअस इरोजन थ्रू आउट द ईयर इसमें होते रहता है। एंड थ्रू आउट द ईयर्स में इससे एलुवियल डिपॉजिट आगे जाते रहते हैं। फाइन सॉइल्स ब्रोड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन दी बेसिन्स। अभी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मान लीजिए ट्रिब्यूटरी क्या होता है। मान लीजिए कि हमारा एक ये मेन रिवर है जो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है और ये अपने बेसिन्स में जा रहा है। मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिवर एंड हो जाता है और अपने बेसिन में चला जाता है। तो ये मान लीजिए मेन रिवर है, आपने मान लिया, ठीक है। इस मेन रिवर के साथ और भी दूसरी सारी रिवर्स आ जाती है, ऐसे ऐसे आ जाती है। तो ये जो मेन रिवर, जो ये जो बीच वाला जो मेन रिवर है और ये सब जो साइड में है, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। मीन्स ये मेन रिवर नहीं है बट मेन रिवर से जाके मिल जाती हैं, तो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयन माउंटेन्स 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। द नॉर्थ मोस्ट ग्रेट हिमालय है, हिमाद्री जिसको कहते हैं, और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मिडल हिमालयस में वर्ल्ड हाईएस्ट पीक भी लोकेटेड है। मिडल हिमालय को हम हिमाचल बोलते हैं, जो कि साउथ ऑफ हिमाद्री में पाया जाता है। और मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन जो कि टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन प्लेस है। एज वेल एज इंडिया वाले भी यहाँ पे मतलब घूमने जाया करते हैं। ओके, सो मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, मिडल हिमालय जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, और शिवालिक कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो जैसे ये जो मैप है, ये मैप फिजिकल डिवीजन का मैप है, इंडिया फिजिकल का मैप है। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो
सबसे ऊपर वाला पार्ट हो रहा है ना, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ब्राउन पार्ट, जो ब्राउन लाइन जा रही है वो हमारी ग्रेट हिमालयाज़ है, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से पास हो रही है, इंडिया में ही ये हिमालयाज़ है, पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज में ये हिमालय माउंटेन फैला हुआ है। और ये फोल्डेड माउंटेन का एक टाइप है। हमने फोल्डेड माउंटेन के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। ये एक फोल्डेड माउंटेन का टाइप है। चलो, ग्रेट हिमालय के बाद में आता है, अभी बीच वाली लाइन जा रही है वो शिवालिक है। ओके, एंड लास्ट वाली लाइन दैट इज शिवालिक। सो बीच वाली लाइन जो थी मैं भूल गया, सो यस, बीच वाली लाइन को हम हिमाचल बोलते हैं और ये मिडल हिमालय है। मिडल हिमालय को हिमाचल बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर है और नीचे जो सबसे लोअर हिमालय होता है उसको हम हिमाचल बोलते हैं। ये नॉर्थ प्लेट पे सारे लोकेटेड है हिमालयस। ओके, अभी जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन को ग्रीन चीज़ों से दिखाया। प्लेन रीजन के बारे में हमने बात की थी, जो हम जिस सरफेस पे हम चलते हैं, यूजुअली जिस सरफेस पे हम खड़े रह सकते हैं, जिस सरफेस पे गाड़ी चलती हैं, साइकिल चलते हैं, और जिस सरफेस पे हम चलते हैं खड़े रह सकते हैं, वो सभी प्लेन होते हैं, प्लेन रीजन उसको बोलते हैं। तो इस मैप में जितना भी इंडिया का पार्ट ग्रीन से दिखाया गया है, ग्रीन से डिस्क्राइब किया गया है, ग्रीन कलर से, वो सभी प्लेन रीजन है। तो ऑलमोस्ट कुछ जब से लोअर वाला हिमालय जो है वो एक प्लेन रीजन पे ही है। प्लेन रीजन के बाद आता है प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन के बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। प्लेटू रीजन क्या होता है? प्लेटू रीजन जो मेन सरफेस होता है प्लेन लैंड से थोड़ा ऊपर होता है, मीन्स कुछ लगभग लेस देन 20 किलोमीटर के लगभग हाइट उसकी होती है, उसको हम प्लेटूज बोलते हैं। तो प्लेटूज देखिए, प्लेटू रीजन को आपको बताया है येलो कलर से, तो आप देख सकते हैं प्लेटू रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये जो अरावली रेंज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये अरावली रेंज, यस दिस अरावली रेंज, ये भी एक प्लेटू रीजन का एग्जाम्पल है। ओके, प्लेटू रीजन का एग्जाम्पल है। और ये विंध्या रेंज भी आप जो देख पा रहे हैं, ये भी एक प्लेटू रीजन का एग्जाम्पल है। मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, और ये डेक्कन प्लेटू तो आप बहुत ही फेमस है इंडिया में, डेक्कन प्लेटू, जो कि पूरे वेस्टर्न स्टेट से पास होता है। ये पूरा वेस्टर्न स्टेट्स ऐसे ऐसे जा रहा है और ये नीचे साउथ स्टेट्स तक आ जाता है, ऐसे ऐसे होके पूरा ये प्लेटू रीजन है इसका। ओके, ये ईस्टर्न घाट से भी कुछ कुछ पास होता है। अब बात करते हैं माउंटेन रीजन की, जो कि ऑरेंज कलर से बताया गया। तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े माउंटेन कहाँ हो सकते हैं जहाँ पे कुछ टेरिटोरियल टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती है। तो आप देख सकते हैं इस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फोल्डेड माउंटेन्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में पाया जाता है। सिमिलरली वहीं पे हिमालयाज़ 3 टाइप के हिमालयाज़ हैं, हिमालयन रेंजेस वहीं पे पाए जाते हैं। सिमिलरली ये कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं और यहाँ पे ये पाए जाते हैं इस स्टेट के अंदर, इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। वी विल मीट in the new lecture series. For this video, that's it. Thank you very much.